हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10 सी का क्वेश्चन नंबर ये है 13। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है a particular work can be completed by 6 men and 6 women in 24 days, where the same work can be completed by 8 men and 12 women in 15 days। और आगे का क्वेश्चन जो है बुक से, क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ेगी सॉल्व करने के लिए, इसलिए हमने पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखा है। आगे के क्वेश्चन में इसने क्या बोला है? बोला है कि हमें इस क्वेश्चन को फर्स्ट के लिए हमें क्या सॉल्व करना है। बोला है फर्स्ट के लिए अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ वर्क डन वन मैन इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी वुमेन। इसने पूछा है एक औरत कितने आदमियों के बराबर, हाँ एक आदमी कितने औरतों के इक्विवेलेंट होगा, ये बताना है। और इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लिखा गया है द टाइम टेकन बाय 4 मैन एंड 6 वुमेन टू कंप्लीट द सेम वर्क। इसने बोला है 4 आदमी और 6 औरत मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये हमें बताना है, कितना डे लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ वर्क डन वन मैन इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी वुमेन। फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है यहां ध्यान देने की बात यह है कि 6 मैन और 6 वुमेन मिलकर काम को 24 डे में कर रही हैं। ठीक है, तो अगर हमें उसी काम को 1 डे में करवाना हुआ तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, मतलब हमें लेबर्स को और बढ़ाना पड़ेगा, तब काम एक दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन 24 डे वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 6 मेन और 6 वुमेन। ठीक है, यहां तक तो आपको जो है पता है ना। अगर हमें काम एक दिन में करवाना हुआ तो हमें लेबर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इफ वर्क इन 1 डे वर्क can be completed by, अगर 6 मैन और 6 वुमेन मिलकर काम को 24 दिन में कर रहे हैं, तो अगर 24 दिन लग रहा है काम को करने में, अगर एक दिन में काम करवाना हुआ तो 24 दिन का टाइम एक दिन में लगाना पड़ेगा, तो हमें वर्कर बढ़ाना पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें 6 मैन प्लस 6 वुमेन को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 मैन का मल्टीप्लाई 24 के साथ, 6 4 जा 24, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 दो 14, 124 मैन प्लस 144 मैन 144 वुमेन, ये है। ठीक है, यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। यहां आपने कहा पहला वाला सॉल्व किया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे? लिखेंगे एंड दोनों का निकालना है। जब 6 मैन और 6 वुमेन मिलकर 24 डे लगा रहे थे और उसको 1 डे के लिए हमने निकाला, और 8 मैन 12 वुमेन वाला भी 1 डे के लिए निकालेंगे, तब हम इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। लिखेंगे एंड 15 डे एंड इन 15 डे वर्क can be completed by 8 men plus 12 women, है ना। अब इसका भी 1 डे का वर्क नहीं है, 1 डे में काम करवाना हुआ तो कितना वर्कर लगाना पड़ेगा, ये हम पता कर लेते हैं। ठीक है, इन 1 डे वर्क कैन बी completed by,
तो 15 देगा, एक ही दिन में करवाना हुआ तो 8 मैन और 12 वुमेन को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में काम करवाना हुआ तो कितने लेबर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 15 8 जा 120 और प्लस और ये हो गया 15 दूनी 30 के 0 असल बचा 3 15 का 15 3 18 हो गया 180। ठीक है, 120 में मैन प्लस 180 वुमेन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंसी निकालनी है, इसकी इक्विवेलेंसी इसके साथ हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ वर्क डन 144 मैन प्लस 144 women are equivalent to 120 men plus 180 women। अभी यहां जो है मैन और वुमेन का इक्विवेलेंट बराबर नहीं हो, यहां मैन और वुमेन साथ साथ हैं, यहां मैन और वुमेन साथ साथ हैं, तो हमको एक बार मैन को और एक बार वुमेन को अलग अलग करना है, तब हमें जो है हमें यह पता चल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ वर्क डन वन मैन इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी वुमेन। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग करते हैं। ये क्या है, 144 मैन और ये 120 मैन को इसके साथ ले जाएंगे तो यहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 120 मैन। ठीक है, इक्विवेलेंट टू 180 वुमेन माइनस इसके साथ जाएगा माइनस हो जाएगा 144 वुमेन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहां बचेगा 20 24 24 मेन हो जाएगा इक्विवेलेंट टू 180 वुमेन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 144 को तो क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 7 में से 4 गया 3 बचेगा 36 बचेगा, 36 वुमेन। 24 मैन इज इक्विवेलेंट टू 36 वुमेन। हमें 1 मैन का निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 मैन इज इक्विवेलेंट टू 36 वुमेन बाई 24 मैन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ठीक है 12 36 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, 3/2 तो 1 मैन इज इक्विवेलेंट टू 3/2 वुमेन। 1 मैन इज इक्विवेलेंट टू 1 मैन इज इक्विवेलेंट टू 3/2 वुमेन। ठीक है, ये है पहले वाले का आंसर। ठीक है, या तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3/2 को हम 1 ऑफ 1/2 भी लिख सकते हैं, इसको सारा 2 अंदर 3/2 हो जाएगा, या तो इस तरीके 1 मैन इज इक्विवेलेंट टू 1 ऑफ 1/2 वुमेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो अब हमें ये फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर लिया और हमें एक चीज याद करना जरूरी है, या तो ये कोई भी हम एक याद कर सकते हैं, इसको ले जाकर हम वहां लिखेंगे और इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 मैन इज इक्विवेलेंट का सिंबल रहेगा, 1 मैन इज इक्विवेलेंट टू 3/2 वुमेन। ठीक है, तो अब बारी है सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने की। तो इसमें क्या बोला गया है, द टाइम टेकन बाय 4 मैन एंड 6 वुमेन टू कंप्लीट द सेम वर्क। इसने पूछा है कि 4 मैन और 6 वुमेन मिलके जो है किसी काम को कितने दिन में, उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये बताना है। ठीक है, और ये है फर्स्ट वाले का आंसर, 1 मैन इज इक्विवेलेंट टू 3/2 वुमेन, जो कि फर्स्ट वाले में पूछा था कि 1 मैन इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी वुमेन। ठीक है, तो ये तो लर्न करना जरूरी था, इसलिए हमने उसका आंसर यहां लिख दिया। ठीक, इसी के हेल्प से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 6 men plus 6 women is equivalent to 3/6 into 6 men into
3/2 वुमेन। क्यों? 1 मैन इक्विवेलेंट टू 3/2 वुमेन है, तो 6 मैन इज 6 मैन को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 वुमेन से, ठीक है, प्लस 6 वुमेन, ठीक है, ये है इक्विवेलेंट निकल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट का सिंबल रहेगा, तो हम इक्विवेलेंट में क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 6 मैन प्लस 6 वुमेन इज इक्विवेलेंट टू 6×18/2 मतलब 9 वुमेन प्लस 6 वुमेन इक्विवेलेंट टू 15 वुमेन, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या लिखा था? 4 मैन एंड 6 वुमेन की इक्विवेलेंस निकाल लेंगे। पहले इसकी इक्विवेलेंस हमने निकाला, तो इसकी निकाल लेते हैं। 4 मैन प्लस 6 वुमेन कितने मैन के इक्विवेलेंट रहेगा, ये बताना है, ठीक है। तो 4 मैन 6 वुमेन, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, 4 मैन 6 वुमेन का, ठीक है। तो 4 मैन है इज इक्विवेलेंट टू 3/2 वुमेन है ना, यही है, प्लस 6 वुमेन, यही है ना, 4 और 6 है, 4 और 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 मैन प्लस 6 वुमेन इज इक्विवेलेंट टू 4×12 हो गया, मतलब 6×2 12, 6 वुमेन प्लस 6 वुमेन, ठीक है, 12 वुमेन के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 6 ये है एक जरूरी वाला याद करने वाली चीज, और एक ये है, ठीक है। ये इक्विवेलेंस से हमें पता चल गई। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। गिवन क्या है? गिवन 6 मैन प्लस 6 वुमेन कैन कंप्लीटेड वर्क इन 24 डे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 मैन प्लस 6 वुमेन, 6 मैन प्लस 6 वुमेन वही वाला चीज है ना, 6 मैन प्लस 6 वुमेन, वही 6 मैन प्लस 6 वुमेन इक्विवेलेंट है 15 वुमेन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 6 मैन प्लस 6 वुमेन को हम लिख सकते हैं 15 वुमेन इज कंप्लीटेड वर्क इन 24 डे, ठीक है। ये वाली चीज है, ठीक है। 15 वुमेन जो है किसी काम को जो है 24 डे में कर रही है, तो 1 वुमेन का अगर हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 वुमेन का निकालेंगे तो 15 वुमेन्स का जो है टाइम लेगा, 24 डे लेगा, फिर 15 वुमेन का भी टाइम लेगा, तो क्या हो जाएगा? 24 × 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें डे पता चल जाएगा 1 वुमेन कितने दिन में करेगी, ठीक है। तो 15 चौके हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 30, 6 36, 360 डे लगेगा, 360 डे, ठीक है, 360 डे लगेगा। तो हम 12 वुमेन का भी निकाल लेंगे। 12 वुमेन का मतलब क्या है? 4 मैन प्लस 6 वुमेन, जो क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड में है, ठीक है। बोला गया है ना कि 4 मैन और 6 वुमेन अगर काम करेंगे तो कितना दिन में काम होगा, ये हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो 4 मैन 6 वुमेन इक्विवेलेंट टू 12 वुमेन, ठीक है। 12 वुमेन इसका मतलब क्या है? 4 मैन प्लस 6 वुमेन, ठीक है। कितने दिन में काम करेंगे? हो जाएगा 300, एक का 360 है, एक वुमेन का 360 डे ले रहा है, तो यहां 12 से डिवाइड करेंगे, मतलब 6 मैन 6 वुमेन मतलब 12 वुमेन के इक्विवेलेंट है, ये हमने निकाला था। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30 डे लगेगा, 30 डे, ठीक है, 30 डे, ये होगा आंसर। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था टाइम टेकन बाय 4 मैन 6 वुमेन, हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय 4 मैन 6 वुमेन क्या है? 30 डे लगेगा, 30 डे, ठीक है। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। देख लीजिए पार्ट सेकंड का। अब है मुद्दे की बात समझ में आई? वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब एंड बाय।